स्टूडेंट्स, वेलकम टू निखिल आहूजा क्लासेस। और आज हम इस क्लास में सीखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब पहले समझ लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच एक्चुअल में होती क्या है। लेट टेक अ एग्जांपल। सबसे पहले हम एग्जांपल देते हैं कि अगर एक पर्सन है ए और वो बात कर रहा है पर्सन बी से, ठीक है, और सेम बात अगर वो किसको बताता है, पर्सन सी को बताता है, तो दो वेज है इस बात को बताने के। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। अब एक मेथड ये है कि वो एज इट इज ये बात बोल दे कि मैं स्कूल जा ए ने बी से कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि बी ये बोले कि ए ने मुझसे कहा कि वह स्कूल जा रहा था, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें उसने एग्जैक्ट जो भी बोला एज इट इज वैसा ही उसने उसको बोल दिया, इसमें कोई भी चेंज नहीं करा। और इस सेंटेंस में उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वही बात बोली, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको इंग्लिश में लिख के दिखाऊं तो ये ऐसा होगा कुछ। फर्स्ट केस में उसने एज इट इज बोल दिया, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरे केस में उसने क्या बोला कि राम सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब ये तो हमारी हो गई डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वैसा ही बोल दिया गया जिस तरीके से स्पीकर ने बोला था। हमने सेम टू सेम वैसा ही सी को बता दिया बिना कुछ चेंज करे। अगर उसमें हमने कुछ फेर बदल करके बी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वो बात बताई तो वो बन जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने देखा इनडायरेक्ट स्पीच में बड़े से सारे चेंजेस आते हैं। जैसे ये जो आई था ये ही में बदल गया, जो एम गोइंग था वो वॉज गोइंग में कन्वर्ट हो गया। और एक और चीज़ हमने नोट करी कि इन्वर्टेड कॉमास हट गए और उसकी जगह दैट भी आ गया। तो रिपोर्टेड स्पीच को करने के लिए हमें इन्हीं कुछ रूल्स को सीखना पड़ेगा और इन्हीं रूल्स को बड़े ध्यान से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने इन रूल्स सारे सीख भी लिए और उसको सही से हमने अप्लाई भी कर दिया तो हमारे सारे सेंटेंसेस जो हम इजीली डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रिपोर्टेड स्पीच में तीन चीज़ें चेंज होती है। पहली चीज़ होती है टेंस। तो जैसे हमने देखा पिछले एग्जाम्पल में जो एम गोइंग था वो वॉज गोइंग में चेंज हो गया। दूसरी चीज़ जो चेंज होती है वो होती है प्रोनाउंस। जैसे हमने देखा कि उसने वहाँ पर लिखा था आई एम गोइंग टू स्कूल और हमने इनडायरेक्ट वाली स्पीच में आई एम की जगह लिख दिया ही वॉज, तो आई ही में कन्वर्ट हो गया। और थर्ड जो होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसको डिनोट करते हैं, प्लेस को और टाइम को, तो उनमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इन तीनों चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। कुछ केसेस में हमारे सेंटेंस में सेज लिखा होगा। जैसे मैंने पीछे आपको जो एग्जांपल बताया था उसमें था राम सेड, ठीक है, और उसके बाद जो भी उसने बात बोली वो लिखी थी हमने। लेकिन अगर सेड की जगह सेज होता तो हम उसको कुछ जब हम कन्वर्ट करेंगे उसको इनडायरेक्ट में तो हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं लाएंगे, ठीक है। तो इसमें नो चेंज होगा। तो ये एक्सेप्शन वाले केस में आपको बता रहा हूं। दूसरा, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ठीक है, तो उसमें भी कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। ये दो एक्सेप्शंस है हमारी, यहाँ पे हम कुछ भी चेंज नहीं करते। आगे हम जो भी रूल्स पढ़ेंगे
रूल्स हम किसके पढ़ रहे हैं कि टेंसेस में क्या चेंज आता है, प्रोनाउंस में क्या चेंज आता है, वर्ड्स में क्या चेंज आता है, वो कोई भी रूल इनमें अप्लाई नहीं करेगा। बस हम इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, उसकी जगह दैट लिख देंगे, बाकी सेंटेंस जो है वो बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा। ना तो टेंस चेंज होगा, ना तो प्रोनाउंस चेंज होंगे, कुछ भी नहीं चेंज होगा। अब नेक्स्ट अब हम आते हैं कि कभी कभार सेड जो है वो टोल्ड में चेंज होता है। ठीक है, अब वो किस केस में होता है? अगर हमारे सेंटेंस में स्पीकर भी मेंशन्ड हो, स्पीकर तो हमेशा मेंशन होता ही है कि ही सेड, राम सेड, गीता सेड, जो भी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर लिसनर जिसको वो कह रहा है वो भी मेंशन हो, उस केस में क्या हो जाता है? उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? सेड को कन्वर्ट करके टोल्ड लिख देना होता है। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे अगर हमें सेंटेंस गिवन है, राम सेड टू हरमन, आगे जो भी सेंटेंस है, ठीक है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? राम सेड टू की जगह आ जाएगा टोल्ड, राम ने हरमन को कहा। ठीक है, और ये कब होगा? जब स्पीकर जो बात कह रहा है और जो जिसको बात कह रहा है वो दोनों ही मेंशन्ड हो। ठीक है, उस केस में हम टोल्ड जो है यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये भी हमने बेसिक समझा कि क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आते हैं। टेंस में चेंज आता है, प्रोनाउंस में चेंज आता है, और कुछ वर्ड्स जो कि प्लेस और टाइम को डिनोट करते हैं उनमें चेंजेस आता है। दूसरी बात, कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे टेंसेस में चेंजेस नहीं आता, जब सेज लिखा हो, सेड की जगह सेज लिखा हो, या फिर जो सेंटेंस हमें गिवन है उस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें बोला हो कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, ठीक है, तो हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, और दूसरी बात हमने पढ़ी कि अगर स्पीकर और लिसनर दोनों ही मेंशन्ड हो तो हम उसमें सेड टू की जगह टोल्ड लगा देते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंसेस में क्या क्या चेंजेस हम लगाते हैं। तो सबसे पहला हमारा टेंस आता है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट के तीन देख लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका बहुत इजी है, लर्न करना बहुत आसान है। ये सारे जो प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं पास्ट में। तो कैसे बन जाएंगे? सिंपल प्रेजेंट तो प्रेजेंट की जगह आ जाएगा सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट तो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसको करना बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है पास्ट। तो पास्ट में जैसे अगर हमारा सिंपल पास्ट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और अगर हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूस तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, अब हमारा बचा पास्ट परफेक्ट। तो जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें नो चेंज, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट ही रहता है। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, सिंपल प्रेजेंट हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, हर्षिता क्रिएट्स न्यू वेबसाइट। ठीक है, तो हर्षिता ने नई वेबसाइट बनाई। अब यहां पर हमें क्रिएट से पता लग गया क्योंकि वर्ब के साथ क्या लग रहा है? एस, यानी कि ये क्या है? ये हमारी सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि वर्ब के साथ एस लगा है। और सिंपल प्रेजेंट हमने अभी ऊपर पढ़ा कि सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हर्षिता। और सिंपल पास्ट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्रिएट की जगह, क्रिएट्स की जगह क्या आ जाएगा? क्रिएटेड। तो हर्षिता क्रिएटेड न्यू वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम अपना देखते हैं, दिया
is playing football. तो यहां पर is playing है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि हमने देखा कि जो प्रेजेंट वाले होते हैं वो सिंपली पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे दिया वॉज प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। शबद हैज डन हिज होमवर्क। तो ये हैज डन यानी हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो हम इसको क्या लिखेंगे अब, शबद हैड डन हिज होमवर्क। ठीक है, फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ हमने लिखा सौमिल कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। कंप्लीटेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी आती है सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सौमिल हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में हम करेंगे ब्रह्मजोत was preparing for test। was preparing यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस अब कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ब्रह्मजोत had been preparing for test। तो इसके लिए अब आपने देखो टेंसेस के रूल्स अच्छे से आना जरूरी है, तभी आप क्या कर पाओगे, टेंसेस को चेंज कर पाओगे, कन्वर्ट कर पाओगे। अब हम लास्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं। वंश had won the match। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। और हमने पहले ही पढ़ा था कि जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो ये एज इट इज रहेगा वंश हैड वन द मैच। ठीक है, तो हमने देखा टेंसेस में हम कितने इजीली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटेंसेस को। ठीक है, तो अभी आपने कुछ सेंटेंसेस आप मुझे कन्वर्ट करके बताओगे। ठीक है, मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूँ और वो आपने कन्वर्ट करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड करना। अब हम नेक्स्ट रूल्स पढ़ेंगे जो कि है प्रोनाउंस। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी। ठीक है, ये सारे जो है ये प्रोनाउंस है। ठीक है, प्रोनाउंस की तीन कैटेगरीज है, एक है फर्स्ट पर्सन, फिर है सेकंड पर्सन, और फिर है थर्ड पर्सन। ठीक है,
अभी फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगर ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, ए बी को कुछ बता रहा है, तो जो स्पीकर है वो हमारा है फर्स्ट पर्सन, जो उसकी बात को सुन रहा है वो है हमारा सेकंड पर्सन, और ये जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारा है थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे राम ने शाम को कहा कि अंकित जो है वो आज स्कूल लेट आएगा, तो राम जो कह रहा है वो हमारा है फर्स्ट पर्सन, शाम जिसे कह रहा है वो है हमारा सेकंड पर्सन, और किसके बारे में कह रहा है, अंकित के बारे में, तो वो हमारा है थर्ड पर्सन। ठीक है, ये तो हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है। लेकिन प्रोनाउंस में कौन कौन सी ऐसे प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, तो वो है आई एंड वी। अब इससे मिलते जुलते और भी प्रोनाउंस है, जैसे कि आई से बन जाता है मी, माई, और वी से बन जाता है आर। ठीक है, ये पोजेसिव हो गए, लेकिन ये सारे फर्स्ट की कैटेगरी में ही आते हैं, है ना, क्योंकि सारे स्पीकर को डिनोट करते हैं, जो बोल रहे हैं। मैं, हम जब बात कर रहे होते हैं तो उसमें से फर्स्ट पर्सन मैं खुद होता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, और जो मेरी बात सुन रहा है तो वो होता है सेकंड पर्सन, और हम जिसकी बात कर रहे होते हैं वो कौन होता है, थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन हमेशा कौन होता है, यू। मैं जिससे बात कर रहा हूँ मैं उसको क्या बोलूंगा, यू, और खुद को क्या बोलूंगा, आई। ठीक है, और यू का प्लूरल भी यू ही होता है, और यू से क्या बन जाता है, योर। अगर यू की कोई चीज है तो हम उसको, मैं बोलूंगा दिस इज योर कार, ठीक है, तो वो योर हो जाएगी। अब ऐसे जो थर्ड पर्सन होता है उसको हम ही, शी, इट, दे, ठीक है, इन सब से बुलाते हैं। और आगे इसको देखे, ही की कोई चीज है तो हिज, शी की कोई चीज है तो हर, इट की जो चीज है तो इट्स, दे की कोई चीज है तो देयर। ठीक है, तो ये और भी प्रोनाउन हमें पता लग गए जो कि थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो हम इसको जो चेंजेस करते हैं वो कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो जितने भी फर्स्ट पर्सन है वो जब चेंज होते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, हमारे सेंटेंस में हमें जो भी डायरेक्ट स्पीच गिवन होगी उसमें जो स्पीकर होगा उसके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि कैसे हम स्पीकर को देखते हैं। कि अगर तो स्पीकर लड़का है तो हम क्या बना देंगे, फर्स्ट पर्सन को ही बना देंगे, और अगर स्पीकर गर्ल है तो हम उस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की जगह हम क्या लिख देंगे, शी लिख देंगे। ठीक है, अब जो सेकंड पर्सन होता है यानी कि यू, योर, ये लिसनर पर डिपेंड। अगर तो लिसनर हुआ बॉय तो हम यहाँ लिखेंगे ही, अगर लिसनर हुई गर्ल तो हम लिखेंगे शी। और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता तो नो चेंज, तो वो एज इट इज ही रहता है। ठीक है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे जो होते हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये तो हमने रूल समझ लिया, अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी हम देखेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो प्रोनाउंस में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, जैसे अगर हमने लिखा राजू सेड वी आर कमिंग टुमारो, तो इस सेंटेंस में अभी हम सिर्फ प्रोनाउंस पे ही फोकस करेंगे और उसी को चेंज करेंगे, टेंस को नहीं अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये सेंटेंस है इसमें हमारा अभी एक सिर्फ वी ही प्रोनाउन है, इसको हमें चेंज करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या देखेंगे कि जो वी होता है वो कौन से पर्सन वाला प्रोनाउन है, क्या ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन। तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो स्पीकर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और स्पीकर हमारा यहाँ पर कौन है, राजू। तो हम देखेंगे क्या राजू जो है वो गर्ल है या बॉय, बॉय है, तो इसलिए वी जो है वो किस में बदल जाएगा, वी बदल जाएगा
ही में। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अंकित said to Riya, you can come now। ठीक है, अब यहां पर सेंटेंस में यू जो है हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, अब प्रोनाउन कौन सा है? ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मेरे लिए, जिससे मैं बात कर रहा हूं वो मेरे लिए क्या होगा? यू। अब जो सेकंड पर्सन होता है वो डिपेंड करता है लिसनर पर। ठीक है, अंकित बात कर रहा है, कह रहा है, और किसको कह रहा है? रिया को कह रहा है, तो लिसनर पे डिपेंड करेगा। और रिया क्योंकि गर्ल है तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यू कन्वर्ट हो जाएगा शी में। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं? हम प्रोनाउंस को भी चेंज करते हैं। आज की क्लास में हमने पहले तो ये समझा कि रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है, कब हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं और कब किस वे में हम इनडायरेक्ट स्पीच को बोलते हैं। और हमने ये भी सीखा कि डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में हमें कन्वर्ट करना होता है तो हमें कुछ चीज़ों को चेंज करना होता है, जैसे कि टेंसेस, प्रोनाउंस और ऐसे वर्ड्स जो कि टाइम को डिनोट करते हैं या फिर प्लेस को डिनोट करते हैं। हमने टेंसेस के रूल भी समझे, उनके एग्जांपल्स भी समझे, और आज हमने प्रोनाउंस भी समझे। प्रोनाउंस में डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोनाउंस की कैटेगरी समझी और किन बेसिस में चेंज होते हैं वो भी हमने देखा। ठीक है, अब आपने इसी के जो सारे रूल्स है उन सबको आपने अच्छे से लर्न करना है, और जो हमने आज सेंटेंसेस करे उसको दोबारा से आपने रिपीट करना है, और इन जो सेंटेंसेस में जितने भी रूल्स हैं उसको अप्लाई करके प्रैक्टिस करनी है। That's all for today. Thanks for watching and keep learning.